आलिया भट्ट की पहली हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन रिलीज हो चुकी है। ओटीटी पर रिलीज हुई इस फिल्म में गैल गैडोट लीड रोल में नजर आ रही हैं। वहीं आलिया भट्ट भी इस फिल्म में विलन का रोल निभाती हुई नजर आएंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिल्म में आलिया भट्ट का टैलेंट कहीं नजर नहीं आ रहा। वहीं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को कुछ खास रिव्यू भी नहीं मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस मूवी में। देखिए, सिनेमा एक ऐसी आदत है कि अगर एक बार लग जाए तो फिर छूट पाना बहुत मुश्किल होता है। गुरुवार रात को OMG 2 और फिर आज सुबह गदर 2 देखने गया। फिल्म देखने के दौरान आलिया भट्ट फिल्म शुरू होने से पहले और फिर इंटरवल में कम से कम 6 बार देखने को मिली। और दिखे भी क्यों ना, सेब काटकर मसूड़ों के मजबूत होने की बात समझाते हुए वह इन दिनों एक असरदार देसी टूथपेस्ट की ब्रांड एम्बेसडर जो बनी हुई है। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए उन्हें तालियां मिल रही हैं। करण जौहर को तो फिल्म बनाने के पैसे मिल ही चुके हैं। असल वही खाता उन लोगों का दिक्कत में है जिनके पैसे इस फिल्म में लगे हुए हैं। कौन जाने कि 10 साल बाद करण जौहर भी अनुराग कश्यप की तरह इस बात का खुलासा करे कि उनकी फिल्म भी गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह वायकाम में टीम के लिए घाटे का सौदा रही। खैर, बात हो रही है आलिया भट्ट की, और काफी अरसे से मन था कि आलिया भट्ट की पहली हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन रिलीज होते ही देखनी है। हालांकि फिल्म देखने की वजह वह नहीं बल्कि गैल गैडोट थी, जो वंडर वुमन की तरह अरसे से सभी को पसंद आती हैं। नेटफ्लिक्स पर ही गैल गैडोट की पिछली फिल्म रेड नोटिस रिलीज हुई थी। उस फिल्म से लेकर इस फिल्म तक वह शज़ैम, फ्यूरी ऑफ गॉड्स, द फ्लैश, फास्ट 10 में नजर आ चुकी हैं। हार्ट ऑफ स्टोन इस साल की उनकी आखिरी प्रेजेंटेशन है और ठीक भी है। अब कम से कम उनके चक्कर में नेटफ्लिक्स पर एक और हॉलीवुड फिल्म देखने का बहाना तो नहीं रहेगा। गैल गैडोट के बारे में जो लोग जानते हैं उनको पता है कि यह इजराइल से है। वहाँ की सेना में अनिवार्य मानी जाने वाली सेवाएं भी दे चुकी हैं। साल 2004 की जिस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की तनुश्री दत्ता 9वें नंबर पर रही थी, उसमें उनका नाम टॉप 10 की सूची में भी नहीं आ पाया था। लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी ने उनकी लाइफ बदल दी और वंडर वुमन बनकर तो वह दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसकों की चहेती अदाकारा भी बन गई। डीसी कॉमिक्स की फिल्मों में उनका सफर कितना लंबा रहेगा, इस बात का संकेत इसी से मिलता है कि अब वह खुद को सेंटर पॉइंट पर रखने वाली OTT फिल्में खूब बनाने लगी हैं। धनुष, प्रियंका चोपड़ा और अनिल कपूर जैसे सितारे हॉलीवुड फिल्मों में जिस तरह के किरदार पाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आलिया भट्ट से मुझे वैसा भी कोई चौंका देने वाला किरदार करने की उम्मीद इस फिल्म में नहीं थी। मुझे उम्मीद थी गैल गैडोट से, जो इस बार भी रेड नोटिस वाली गलती नहीं दोहराएंगी। मतलब कि कम से कम कहानी तो ऐसी चुनेंगी जो इंटरनेशनल अपील की हो और कुछ तो नयापन हो। लेकिन वह इस बार भी वही कारतूस लाइन जो पहले से दगा हुआ निकला। टॉम क्रूज जो कर्तव्य अपनी हर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में करते हैं, उसे एक और बार दोहराने का गैल गैडोट को ख्याल भी कैसे आया, सोचने वाली बात है। यहाँ चैप्टर नाम का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया को आफत में पड़ने से रोकता है। उसकी एक एजेंट स्टोन किसी तरह MI6 में दाखिल हो जाती है, लेकिन उसकी पहचान जल्द ही खुल जाती है। चैप्टर का सारा काम एक उपग्रह में रखे डाटा बैंक से चलता है जिसका नाम है हार्ट। इस डाटा बैंक की मदद से चैप्टर पूरी दुनिया में निगाह रख सकता है। बस इसी को हासिल करने की कोशिश में पुणे की किया धवन, जिसके माता पिता की एक मेडिकल लैब में परीक्षा के दौरान मौत हो जाती है, उसे इस लैब के मालिक से बदला लेना है। कंप्यूटर की वह मास्टर है, ठीक फिल्म की हीरोइन स्टोन की तरह। फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की कहानी का खाका जैसे ही सचकर तैयार होता है, समझ आने लगता है कि फिल्म बनाने वालों ने पहले ही लोचा कर दिया। लेकिन फिर भी उम्मीद बनी रहती है कि फिल्म के निर्देशक टॉम हॉपर शायद इसे पेश करने के तरीके में कुछ चौंकाने वाला कर दें और फिल्म देखने के निवेश किए जा रहे 2 घंटे का समय कुछ तो रिटर्न मिले। लेकिन आसमान से लेकर धरती और उसके नीचे रचे गए एक्शन दृश्यों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्साइटमेंट पैदा कर सके। आसमान में ऊंचाई से गिरते हुए 2 लोगों के बीच गुत्थम गुत्था होने के सीन भारतीय दर्शक तो फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल में साल 1981 में ही देख चुके हैं। रही बात स्नो ड्राइविंग और बाइक चेजिंग की, तो ये सब जेम्स बॉन्ड इतनी बार कर चुके हैं कि ऐसा कोई सीन शुरू होते ही उनकी पूरी सीक्वेंस और उनका परिणाम खुद ब खुद आंखों के सामने तैर जाता है। निर्माता और अभिनेत्री दोनों तौर पर यहाँ गैल गैडोट ने निराश किया है। फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन को लेकर खुद नेटफ्लिक्स को भारतीय दर्शकों से कोई खास उम्मीद शुरू से नहीं रही। फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से एक भी पत्रकार शामिल नहीं किया गया। फिर गैल गैडोट और आलिया भट्ट ने इस फिल्म के बारे में जब मीडिया से बातें शुरू की तो वहाँ की मुख्यधारा का देसी मीडिया पर हाशिए पर ही रहा। फिल्म देखने के बाद समझ आता है कि इसमें 20 साल की एक IT एक्सपर्ट का किरदार कर रही आलिया भट्ट को फिल्म बनते बनते तो ये समझ आ ही गया होगा कि वह वहाँ बस एक सेलिब्रिटी है जिनके नाम पर इस फिल्म के बाद कुछ इंटरनेशनल ब्रांड आ सकते हैं। बाकी कुछ फिल्में ना आलिया के लिए है और ना ही हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हमारे जैसे दर्शकों के लिए कुछ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।